और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मजे में रहना है, ठीक है? ओके। कल मैंने जो दो चीज़ें आपको बताई थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों को आपके समझ में आई होगी, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं और किस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, चलो मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, तब हम लोग थर्ड टाइप की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आज देखेंगे। किस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं? जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जहाँ पर एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और हमने अलग अलग रिएक्शन को देखा था, ठीक है? आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम कौन से क्या पढ़ने वाले हैं? जो तीसरे प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है जो आपके सिलेबस में है क्लास 10th के, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पहले समझते हैं इसको। अगर हम इसको अच्छे से समझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहा जाता है तो समझना। जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और आपने उसकी इक्वेशन लिखी और आपने क्या की बेटा? उसकी इक्वेशन लिखी। अगर उस केमिकल इक्वेशन में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, वह अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को अगर डिस्प्लेस करता है, वह अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को अगर डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? उसकी पोजीशन ले लेता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मैंने क्या बोला? फिर से सुनो। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वह अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलो मैं समझाता हूँ। जैसा मैंने बोला था हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। आपके बुक में एक्टिविटी दी गई है 1.9। एक्टिविटी क्या दी गई है बेटा? 1.9। अगर आप उसको पढ़ेंगे और जाके उसका प्रैक्टिकल देखना है एक बार, तो तुमको ये रिएक्शन और बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है? अच्छा, क्या कह रहा है? हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। अगर तुम कॉपर सल्फेट को गूगल पे जाकर देखोगे तो जो कॉपर सल्फेट होता है ना बेटा, उसके ब्लू क्रिस्टल होते हैं। नीले का मतलब नीले छोटे छोटे उसके क्या होते हैं बेटा? नीले रंग के क्रिस्टल होते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अब मैं सीधा लिखता हूं। मैंने आप लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सिखा दिया था। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखो, ये हमने कॉपर सल्फेट लिया। उस जो नीले नीले क्रिस्टल हैं कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के, हमने उसको पानी के अंदर डाल दिया। और जब हम पानी के अंदर डाल देते हैं हमको एक ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन मिलता है। ब्लू कलर का क्या मिलता है बेटा? एक सॉल्यूशन मिलता है। चूंकि क्रिस्टल को पानी के अंदर डाल दिया, इसलिए इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? एक्वियस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्वियस सॉल्यूशन। प्लस हमने क्या किया? उस सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने नेल डाला। क्या डाला बेटा उसके अंदर? हम लोगों ने नेल को रखा इस सॉल्यूशन के अंदर। मान लो ये बीकर है, और इस बीकर के अंदर हम लोगों ने क्या किया बेटा? इस बीकर के अंदर मान लो कि मैंने एक रबड़ कॉर्क ले लिया यहाँ पे और एक कील को यहाँ पे फंसा दिया। एक कील को क्या किया बेटा? यहाँ पे फंसा दिया। एक आयरन नेल रख दी इसके अंदर। जैसे हम इसके अंदर एक आयरन नेल को रखते हैं, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 26 Fe, सॉलिड, ठीक है? रखने के बाद हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था, वो ब्लू कलर धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। ब्लू कलर क्या हो जाता है बेटा? धीरे धीरे
डिसअपियर हो जाता है और हमको यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज व्हाट, हल्का सा ग्रीन कलर का, दैट इज व्हाट, फेरस सल्फेट। क्या मिलता है बेटा? फेरस सल्फेट। क्या मिलता है? फेरस सल्फेट। चूंकि ये सॉल्यूशन है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे? एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है। प्लस हम क्या देखते हैं होने के बाद, हम जो देखते हैं जो आयरन की नेल होती है, हम जो देखते हैं ये जो नेल होती है हमारी, आयरन की कील होती है, जो नेल होती है, उस नेल के ऊपर एक ब्राउन लेयर, उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर आ जाती है। वो ब्राउन लेयर किसकी होती है बेटा? कॉपर की। तो याद रखना कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। कॉपर कैसा होता है बेटा? ब्राउन कलर का होता है। अभी हम आगे आने वाले रिएक्शन में भी देखेंगे। ठीक है। कॉपर का कलर क्या होता है बेटा? ब्राउन आता है। तो जब इस सॉल्यूशन के अंदर आप इस आयरन नेल को रखते हो, जब इस सॉल्यूशन के अंदर आप इस आयरन नेल को रखते हो, तो आप क्या देखते हो कि इस आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, जो कि क्या बताती है? सॉल्यूशन के अंदर क्या है बेटा? कॉपर को बताती है। सॉल्यूशन के अंदर किसको बताती है बेटा? कॉपर को बताती है। और इसका जो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है और हल्का सा हमें ग्रीनिश कलर का एक सॉल्यूशन मिलता है, समथिंग व्हाट, दैट इज कॉल्ड फेरस सल्फेट। तो अगर अब एक बात और समझो, ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन हो गई, ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन हो गई। अच्छा, अब इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं? समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे दो रिएक्टिव मेटल यूज हुए हैं, एक यूज हुआ है बेटा कॉपर और एक यूज हुआ है बेटा आयरन। दो रिएक्टिव एलिमेंट है, एक है कॉपर और एक क्या है बेटा? आयरन। आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन क्या होता है बेटा? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर हमें कैसे पता? आपको पता चलेगा जब हम आपका थर्ड चैप्टर से कवर करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। वहाँ पे मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी आप याद रखो कि जो आयरन होता है वो कॉपर से क्या होता है बेटा? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो क्या करता है बेटा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस करना मतलब कॉपर को हटाकर उसकी जगह चला जाता है। तो जैसे ये इसकी जगह पर जाएगा तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? Fe, और बचा हुआ वैसा ही रहता है। तो FeSO4 सॉल्यूशन के अंदर है, पानी के अंदर है, इसलिए क्या बनाएगा? एक्वियस सॉल्यूशन। और जो ये कॉपर होता है बेटा, ये कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो देखो, एक रिएक्टिव मेटल ने अपने से कम नॉन रिएक्टिव मेटल को क्या कर दिया? अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। हम लोगों ने क्या लिया? हमने जिंक लिया। हम लोगों ने क्या लिया बेटा? जिंक लिया। लाइट है, इसे नहीं लिखेंगे। हम लोगों ने क्या लिया बेटा? जिंक लिया। एटॉमिक नंबर 30। ठीक है, हमने जिंक के छोटे छोटे क्रिस्टल ले लिए और उसको भी क्या किया बेटा? हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया बेटा? ऐड किया। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे भी जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक क्या होता है बेटा? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर क्या कर देता है बेटा? डिस्प्लेस करके कॉपर की जगह को ले लेता है। तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन। और प्लस यहाँ से क्या आ गया बेटा? कॉपर क्या आ गया? बाहर आ गया। कॉपर किस स्टेट में बाहर आ गया? तो सॉलिड स्टेट में। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉपर का अपना कौन सा स्टेट है बेटा? कॉपर सॉलिड स्टेट में है। ये बात समझ में आ रही है? चलो स्टेट को मैं काम करता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये मैं लिख देता हूँ सॉलिड स्टेट, और ये भी क्या है बेटा? आपका सॉलिड स्टेट। कॉपर सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके में दिया हुआ है। लेड की बात की है, लेड की बात की है आपके में। लेड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पढ़ाया था कल की क्लास में मैंने, पीबी लेड। लेड का भी अपना क्या स्टेट होता है बेटा? सॉलिड। ठीक है, और इसको भी हमने ऐड किया किसमें बेटा? कॉपर क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन में। किसमें? कॉपर क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन में हमने इसको जैसे ही ऐड किया, हमको क्या मिलता है बेटा? यहाँ पे हमको मिलता है लेड क्लोराइड। क्या मिलता है बेटा? लेड क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन मिलता है। प्लस यहाँ भी हमें कॉपर क्या मिल जाता है बेटा? अलग हो जाता है। कॉपर अलग हो जाता है। तो इन तीनों रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो तीनों के तीनों हैं, आयरन, जिंक एंड लेड, आयरन, जिंक और लेड, ये तीनों के तीनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।
तो ये करते क्या है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, कॉपर की जगह पे चले जाते हैं और कॉपर को बाहर निकाल देते हैं। तो एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती है रिएक्शंस बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। फिर से बोल रहा हूँ, आयरन को देखो यहाँ पे, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, आयरन, कॉपर की जगह पे आयरन आ गया, तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बाहर चला गया। ज़्यादा रिएक्टिव ने कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस किया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यहाँ पे देखो, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर की जगह पे चला गया, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यहाँ पे देखो, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, लेड कॉपर की जगह पे चला गया, तो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर अलग हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टिव एलिमेंट ने दूसरे रिएक्टिव, अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सिर्फ एक ही जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद वाली क्लास में हम क्या समझेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद वाली क्लास हम क्या देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब आपका क्या करो कि मैं पीछे हट जा रहा हूं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इसको। चलो, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, आपकी एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.10 है, आपकी एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.10 है वो किसके बारे में बात करती है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करती है। अच्छा, इसको मैं समझाऊं उससे पहले मैं एक बार इसमें रिएक्शन लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक्टिविटी में क्या किया इन्होंने, दो सॉल्यूशन तैयार किए हैं। एक सॉल्यूशन तैयार किया है सोडियम सल्फेट का और एक सॉल्यूशन बेटा इन्होंने तैयार किया है बेरियम क्लोराइड का। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था लिखने के तरीके से। सोडियम सल्फेट कैसे लिखोगे, ये सोडियम हो गया, सल्फेट का SO4 होता है, सल्फेट की चार्ज -2 होता है, सोडियम का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। विथ माइनस को लिखते नहीं है, बताया था मैंने, इस माइनस को लिखा नहीं जाता है, तो Na2SO4 क्या फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट क्या होता है बेटा, व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, और इसको तुमने क्या किया, पानी के अंदर डाल दिया। तो पानी के अंदर डाल दिया तो इसने क्या बना लिया, एक एक्वियस सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, कलरलेस एक्वियस सॉल्यूशन बनाता है। प्लस आपने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, इसके भी व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, और इसका भी आपने क्या कर दिया, इसको भी पानी के अंदर डाल के एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, बेरियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड करते हो, मैंने फिर समझाया, पहले इसको जाओ और देखो किसके प्रैक्टिकल कैसे होते हैं। अगर आपके स्कूल में हो रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हो। हमने एक बीकर में क्या किया, इसका एक्वियस सॉल्यूशन तैयार किया, दूसरे बीकर में हमने इसका सॉल्यूशन तैयार किया या टेस्ट ट्यूब में तैयार किया, और फिर क्या किया, इसके सॉल्यूशन को हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब हम ऐड करते हैं तो हमको यहाँ पे एक वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट दिखाई देता है, वाइट कलर का एक नीचे डिपॉजिट होता हुआ कुछ दिखाई देता है, जो कि किसकी प्रेजेंस बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर क्या आ गया, बेरियम सल्फेट। क्या बताता है बेटा, बेरियम सल्फेट प्लस और हमें क्या मिलता है बेटा, NaCl। क्या मिलता है बेटा यहाँ पे, NaCl मिलता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिलता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे आयन का एक्सचेंज होता है, जहां पे आयन का क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है,
और कितनी बार हो रहा है, कॉमन सी बात है, 2 जगह, मतलब डबल डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ कि 2 बार हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा ध्यान देखना। अगर तुम प्रोडक्ट को ध्यान से देखो तो ये देखो सल्फेट के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, सोडियम, और प्रोडक्ट में सल्फेट के साथ क्या लगा हुआ है, बेरियम लगा हुआ है। मतलब एक ने डिस्प्लेस किया, बेरियम ने क्या किया, सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। बेरियम ने क्या कर दिया बेटा, सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। एक एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। दूसरा, अच्छा आयन क्यों कह रहा है समझना, Na आयन के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, Na प्लस, और बेरियम प्लस 2। तो यही बोल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। एक्सचेंज ऑफ क्या होता है बेटा, आयन होता है। आगे देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बेरियम लगा हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या लगा है बेटा, सोडियम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सोडियम। मतलब बेरियम सल्फेट की जगह चला गया और सोडियम बेरियम की जगह चला गया, बेरियम सोडियम की जगह चला गया और सोडियम बेरियम की जगह चला गया। तो देखो इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेस। ये इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको डिस्प्लेस किया। इसलिए इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जहां पे जो रिएक्टेंट हैं उनके कैटायन के बीच में एक्सचेंज होता है, उनके जो आयंस होते हैं ये आयन आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं। एक्सचेंज का मतलब समझते हो, वो इनकी जगह पे आ गया और ये उनकी जगह पे चला गया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। याद रखना इसमें इसका वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। इसका क्या मिलता है बेटा, हम लोग को वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। जहां जहां पे इसके बारे में जिक्र किया गया इसको तुम ध्यान रखना। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब तुम केमिकल रिएक्शन कराओगे तो तुम देखोगे ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक वाइट डिपोजिशन हो जाता है, नीचे की तरफ एक वाइट लेयर पूरी जमा इकट्ठी हो जाती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, वाइट प्रेसिपिटेट। और चूंकि वाइट रंग की होती है इसलिए इसको वाइट बोला जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब इकट्ठी हो रही है ट्यूब के अंदर, तो वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट precipitate, the reaction that produces a precipitate can be called what, like precipitation। हाँ, ऐसी रिएक्शन जिसमें precipitate बनते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग precipitation रिएक्शन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, अब बेटा एक चीज और देखो, अगर तुम इस केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखो तो क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है क्या, चेक करते हैं। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पर 1 सोडियम है, बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करो फट से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आगे, ठीक है। आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए क्या हो रही है, उसके बाद पहले आप रिएक्शन लिखो, बैलेंसिंग तो हम बाद में कर ही लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी सीख रखा है कि बैलेंसिंग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब चेक करो, 2 सोडियम, वहां भी 2 सोडियम, सल्फेट। हाँ, एक चीज और देखो, अब इसको अलग अलग नहीं देखा जाता। जैसे देखो ये सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, बैलेंस हो गया। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, 2 क्लोरीन है और 2 क्या है बेटा, क्लोरीन है। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई बेटा, बैलेंस हो चुकी है। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपका टॉपिक क्या क्या रह गया है, अब आपके 2 टॉपिक रह गए हैं। एक रह गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स भी कहते हैं, और उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक और रह गए, कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। अगले आने वाले टॉपिक, जो अगला लेक्चर होगा हमारा, आई थिंक वो लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को क्या कर लेंगे बेटा, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए इसको।